नमस्कार दोस्तों, मैं रामकरण यादव आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर विद्युत के बारे में, और विद्युत के अंदर हमने पढ़ लिया था आवेश के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत धारा के बारे में। आइए देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक होगा कि चाहे एग्जाम में आप कोई सी भी एग्जाम देना, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, तो कोई सी भी एग्जाम आज तक उठा के देख लो, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होती है? ठीक है, देखिए विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को। मतलब क्या हुआ, जब आवेश क्या है, किस स्पीड से बह रहे हैं, आवेश है आपके, चार्ज है, वो किस स्पीड से बह रहा है, वो क्या कहलाता है? उसकी विद्युत धारा। क्या कहलाती है? विद्युत धारा। मतलब यदि आवेश एक सतह से दूसरी सतह पर बह रहे हैं, ठीक है, और किस स्पीड से बह रहे हैं, वो कोई समय में, एकांक समय में बह रहे हैं, तो क्या होगी? विद्युत धारा। वो क्या होगी? उसकी विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा बराबर आवेश की प्रवाह की दर। मतलब क्या हुआ? आवेश बटा समय। ठीक है, और आवेश को किससे लिखते हैं? Q से, और समय को किससे लिखते हैं? T से। तो विद्युत धारा बराबर क्या आया? आवेश बटा समय बराबर Q बटा T। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके मात्रक की। इसके मात्रक की बात करते हैं, तो देखिए मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? देखिए, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है? कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और कूलम बटा सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है, कूलम बटा सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। समझ में मेरी बात? दोबारा ध्यान देना। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश को मैंने Q से लिखा, समय को T से लिखा। इसके मात्रक की बात करते हैं तो कूलम बटा सेकंड, और कूलम बटा सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। और ये किसके नाम पे पड़ा एम्पियर? फ्रेंच वैज्ञानिक एंड्रोमेरी एम्पियर के नाम से, एंड्रोमेरी एम्पियर के नाम से इसको एम्पियर नाम दिया गया, एम्पियर के नाम से। समझ में आई यहां तक बातें? ठीक है, फ्रेंच वैज्ञानिक एंड्रोमेरी एम्पियर के नाम से इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका जो एम्पियर होता है वो किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर से। आगे बात करते हैं, ये आपका एमीटर है वो परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। आपका जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए जो एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है या समांतर क्रम में? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए सभी। किस में लगाया जाता है? तो एमीटर को किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम क्या होता है? समांतर क्रम क्या होता है? अभी आगे पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, लगाया
जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर या कूलाम बटा सेकंड। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और एम्पियर किसके नाम से पड़ा, एंडोमेरी एम्पियर के नाम से इसका नाम एम्पियर पड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपका विद्युत धारा I बराबर इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या होता है, Q बटा T। ध्यान से देखना, Q बटा T। और आवेश को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, NE। क्या लिख सकते हैं, NE बटा T। ध्यान देना एक बार, I बराबर क्या हो गया, Q बटा T, आवेश बटा समय। और इस कूलाम को, आवेश को क्या लिखते हैं, सॉरी आवेश को क्या लिखते हैं, Ne, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उन दोनों का गुणनफल क्या होता है, आवेश। ठीक है, समझ में आई मेरी बात यहां तक। यानी Q बराबर क्या है, Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne, यानी आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। N क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए सभी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, कमेंट कीजिए सभी। कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। तो I बराबर क्या होता है, Q बटा T। और Q को किसे लिखते हैं, Ne से। Q को किसे लिखते हैं, Ne से बटा T। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। ये होती है आपकी विद्युत धारा और विद्युत धारा से संबंधित इनके मात्रक। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी कूलाम बटा सेकंड। और इसको ही क्या बोलते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर से। और एमीटर को किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। I बराबर Q बटा T। और Q को क्या लिखा जाता है, Ne बटा T। ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, यहां तक बात हो गई है विद्युत धारा की बात। ठीक है, आगे बात करते हैं, इससे संबंधित छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं छोटी सी न्यूमेरिकल को। कमेंट करना सभी, जवाब देना। सभी कमेंट्स करना, जवाब देना। देखिए क्वेश्चन है, किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा, 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा, तो प्रवाहित आवेश कितना होगा, कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए सभी। छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, किसी परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो आवेश कितना होगा, सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए, कितना होगा आवेश। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमेशा फिजिक्स में ये ध्यान रखना, कभी भी न्यूमेरिकल करते हो, फिजिक्स में मान लो चाहे मैथ में मान लो, कभी भी न्यूमेरिकल करते हो तो जो दिया हुआ होता है उसको उतारो सबसे पहले, कि आपको दे क्या रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, एम्पियर धारा I दे रखी है। I बराबर कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, समय दे रखा है T बराबर कितना है, 10 मिनट। और आपको पता है फिजिक्स के अंदर समय किसमें लेना पड़ता है, सेकंड में। किसमें, सेकंड में। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड हुई, 10 × 60 सेकंड, 700 सेकंड हो गई। ठीक है, अब आपको पता है कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटा T। क्या होता है, Q बटा
टी, और आपको क्या चाहिए क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो गया, आई को टी से गुणा कर दो तो आई इंटू टी, और आई का मान कितना है 0.5 एम्पियर, और टी का मान कितना है 10 इंटू 60, ठीक है। जब इसको गुणा करोगे तो कितना हो गया, 400 का आधा कितना होता है 300, तो 300 सेकेंड, सॉरी 300 कूलम, 300 कूलम, तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ 300 कूलम, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, ये कन्फर्म है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कोई, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, वहां यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर डेफिनेट आते हैं, ठीक है। अब वो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, कैसे भी आपको घुमा सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो कितना गुलाम हो गया 300 गुलाम, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम विद्युत विभव की। किसकी बात करते हैं, विद्युत विभव की, ये होगी विद्युत धारा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम विद्युत विभव की बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आइए देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। इसके बारे में हमने वैसे पीछे चर्चा कर ली है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने पीछे वाले टॉपिक में, पीछे वाले वीडियो में हमने कर ली है, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है, किसी धारावाही परिपथ में, किसी धारावाही परिपथ में, धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसकी परिभाषा हमने पीछे देख ली है। तो विद्युत विभव V बराबर क्या हो गया, एकांक आवेश को ले जा रहा है और कार्य करवा रहा है, तो W बटा Q। अब आप बताओगे W यानी वर्क है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, कमेंट्स करते रहिए, जवाब देते रहिए। W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कमेंट्स कीजिए सभी, जवाब दीजिए, क्या होता है जूल, क्या हो गया जूल। और Q कूलम का, सॉरी Q का आवेश यानी Q का मात्रक क्या हो गया कूलम, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। जूल बटा कूलम को ही क्या बोलते हैं वोल्ट। यहां तक हमने पीछे वाले टॉपिक में इसकी चर्चा कर ली थी, ठीक है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले वोल्ट आपका नाम किस पे पड़ा, एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम से, एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम से इसको वोल्ट नाम दिया गया, ठीक है। आपका जो वोल्ट होता है, जो विभव होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, विभव को, विद्युत विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। विद्युत विभव को, विद्युत विभव को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब आप कमेंट कीजिए कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं या समांतर क्रम में, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। वोल्ट मीटर को कौन सी क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब इसकी चर्चा करेंगे, समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है, लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर को किसमें लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। समझ में आई। विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, W बटा Q। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मात्रक हो गया वोल्ट,
किसके नाम से पढ़ा? एल सेंट्रल वोल्टा के नाम से इसको वोल्ट नाम दिया गया। विद्युत विभव को किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक लाइन का और ध्यान रखना, एक बात यह है इसमें कि विद्युत विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। ये ध्यान रखना जरूर। जैसे हमेशा टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर उच्च से निम्न की ओर, दाब की बात करें तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ऐसे विद्युत विभव भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। कैसे विभाजित होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में वीडियो में बताया था कि विभव किस काम में आता है, किस काम में आता है? विद्युत धारा की दिशा या आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक है, यहां तक बातें होगी विद्युत विभव से संबंधित। ठीक है, ये एग्जाम में देखो यहाँ से ये जो लाइनें लिखाई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा के पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई विद्युत विभव की। आगे बात करते हैं, इससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल। कमेंट्स करना, सभी जवाब देना। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में एक या दो क्वेश्चन, कम से कम वैसे 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे कैसा भी एग्जाम पर उठा के देख लेना आप, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, कमेंट्स करना, सभी जवाब देना। क्वेश्चन है मेरा 12 वोल्ट विभवांतर के 2 सिरों के बीच, 2 सिरों के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 सिरों के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया, ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा? कमेंट कीजिए, सभी जवाब दीजिए। 12 वोल्ट विभवांतर की एक बैटरी है जो 2 सिरों पर जुड़ी है, उसके बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। ये जो दोनों मैंने पीछे वाले टॉपिक में न्यूमेरिकल करवाया था विद्युत धारा में, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे आए हुए हैं, रेलवे के एग्जाम में ऐसे कैसे आए हुए हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, बहुत आसान है। ठीक है, और ऐसे कैसे एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, तो विभव V बराबर क्या होता है? W/Q। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है सबसे पहले उनको लिख लो। एक तो Q दे रखा है कितना? 2 कूलाम। कितना दे रखा है? 2 कूलाम। और एक V दे रखा है कितना? 12 वोल्ट। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। कार्य पूछा है तो W बराबर क्या हो गया? V × Q। ठीक है, और V का मान कितना है? 12, और Q का मान कितना है? 2। 12 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया? 24। और कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 24 जूल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? 24 जूल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ेंगे हम प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिरोध के बारे में। और इस टॉपिक में एक तो विद्युत धारा और एक ये प्रतिरोध, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एग्जाम में ये विद्युत प्रतिरोध के बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। एग्जाम में विद्युत प्रतिरोध के बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक होगा ओम का नियम। क्या नाम होगा टॉपिक का? ओम का नियम। जो कब दिया था ओम? देखो ध्यान देना, 1827 में दिया था इसने ओम का नियम। ओम का नियम, यह नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में यह नियम दिया था। कब दिया था? 1827 में यह नियम दिया था। कब दिया था यह नियम? 1827 में। और किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम। इस वजह से इसको ओम का नियम दिया गया। ठीक है, अब देखो ओम का नियम होता क्या है, ध्यान देना।
ओम का नियम क्या होता है, इस जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा, ठीक है। देखिए ध्यान देना, किसी धारावाही परिपथ में चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। क्या नियम दिया था, कोई धारावाही परिपथ है, ठीक है, उसके दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब क्या हो गया, V समानुपाती I। क्या हो गया, V समानुपाती I। किसी भी परिपथ में चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई, यानी विभवांतर समानुपाती क्या होगा, I, ठीक है। जब समानुपाती चिन्ह को उठाते हैं तो V बराबर क्या हो गया, IR, यानी RI। और R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध। R बराबर हो गया प्रतिरोध, ठीक है। तो R का यहां से फॉर्मूला निकालू, प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, V बटा I। एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछा हुआ है कि प्रतिरोध बराबर होता है V बटा I, यानी वोल्ट मीटर आपको, सॉरी, विभवांतर बटा धारा। इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखिए सबसे पहले विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एक मात्रक तो हो गया इसका वोल्ट प्रति एम्पियर। इस वोल्ट प्रति एम्पियर को इस जॉर्ज साइमन ओम के नाम से ओम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ओम। और इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, टोपी की तरह। किसकी तरह, टोपी की तरह है, और इसका नाम है ओम। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या लिखते हैं, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम, या वोल्ट प्रति एम्पियर। देखो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखना है इस बात का। यहां से आपको मात्रक वगैरह भी पूछ सकता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आपका प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। R बराबर क्या हो गया, V बटा I। अब इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो प्रतिरोध क्या होता है, देखो आवेश के धारा, वैसे तो देखो धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रवाह में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं रे, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात। यानी प्रतिरोध की परिभाषा क्या हुई, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। वो प्रतिरोध R बराबर क्या हो गया, V बटा I, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसका एक मात्रक हो गया ओम। क्या हो गया, ओम। यहां तक बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। ये हो गई प्रतिरोध की बात, ठीक है, कि आपका जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम क्या दिया और इस ओम के नियम में क्या क्या होता है, ठीक है, यानी विभवांतर समानुपाती धारा, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका ये प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, ये प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता ये किस किस पर निर्भर करता है,
ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है अपना प्रतिरोध की निर्भरता में, देखो ध्यान देना, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, जितना लंबा आप तार लोगे उसका प्रतिरोध भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ, यदि आप 10 मीटर तार लोगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध होगा, और यदि आप 20 मीटर लंबा तार लोगे तो उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रतिरोध होगा। मतलब लंबाई यदि आप बढ़ाते हो चालक की तो उसमें प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, आर समानुपाती एल, चालक की लंबाई के समानुपाती मतलब आर समानुपाती एल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, अनुप्रस्थ काट क्या होता है। जैसे ये मान लो एक चालक है, ठीक है, तो इसका ये जो हिस्सा है ना गोल गोल, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। मतलब ये चालक है और इस चालक की गोल गोल हिस्सा है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो इस चालक की मोटाई है, जो इसका जो मोटाई है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आर समानुपाती 1/a। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। एक क्या करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपका चालक है कैसा। एक तो चांदी का है, सोने का है, एल्यूमिनियम का है, तांबे का है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात पढ़ी हमने, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम, और क्षेत्रफल कम करोगे तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, अधिक। ठीक है, एक प्रतिरोध जो आपकी चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आप चालक कैसा लेते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों को मिलाकर। इसे ओम ने क्या किया, जॉर्ज साइमन ओम ने आर समानुपाती एल और आर समानुपाती 1/a, इन दोनों को मिलाकर इसने दिया आर समानुपाती L/a। और यदि समानुपाती चिन्ह को हटाते हो आप तो आता है R बराबर रो L/a। दिमाग में बैठा लेना इस चीज को कि R बराबर क्या हो गया, रो L/a। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, ध्यान देना। आपका रो क्या होता है? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान देना। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं। रो कहां से है? समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो क्या आएगा, रो L/a। समझ में नहीं आता बात? तो R बराबर क्या हो गया, रो L/a। यहां से यदि इस रो को निकालूं तो a को R से गुना करना पड़ेगा और L का भाग देना पड़ेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, RA/L। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्र सूत्र क्या हो गया, प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, एक बात दोबारा देखना, इससे थोड़ा आगे अभी बढ़ते हैं। फिलहाल ये देखो एक बार, सबसे पहला पॉइंट बताता हमने, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, R समानुपाती L/a। और यदि समानुपाती चिन्ह को आप हटाते हो तो क्या आएगा, R बराबर रो L/a। यानी समानुपाती चिन्ह को हटाते एक नियतांक आएगा रो, और उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिरोधकता।
क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो या प्रतिरोधकता, ठीक है। यहां से रो का मान निकाले तो रो बराबर क्या हो गया? RA/L, RA/L। यहां तक समझ में आ गई? यानी विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? RA/L, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, यहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ध्यान दो। आपने क्या आया? R समानुपाती L/A, ये आ गया। जब समानुपाती चिन्ह को उठाते हैं तो R बराबर क्या आ गया? रो L/A, और रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो रो बराबर क्या हो गया? यानी इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, L का भाग दे दिया, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो गया? RA/L। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, जो लोको पायलट वगैरह हैं रेलवे के एग्जाम में, उनमें तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। अपनी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, किसी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए सभी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। सबसे पहले प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? कमेंट कीजिए, सभी जवाब दीजिए। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है। मीटर को मीटर से कैंसिल किया तो क्या बच गया? ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। समझ में आई यहां तक बात? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये होगी विशिष्ट प्रतिरोध की बात, ठीक है। आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान देना, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ना ही लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, लेकिन आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ना तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह एक पदार्थ का गुण है, यह पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है जो चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, तथा ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। समझ में आ गई? मतलब विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? देखो, जो मैं ये लाइन लिखा रहा हूं, जो ये बिंदु लिखा रहा हूं, ये एग्जाम में ऐसे कैसे सारे के सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, हर पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर करता है? एक पदार्थ का गुण होता है जो चालक की प्रकृति तथा उसके ताप पर निर्भर करता है, तथा उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई सभी के? चले आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम ताप पर। पहली निर्भरता हो गई इसकी किस पर? विशिष्ट लंबाई और क्षेत्रफल पर। अब करते हैं ताप पर। किसकी बात करते हैं? ताप पर। ताप पर जाने से पहले एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। एक दो पॉइंट क्या है? देखो, सबसे पहले विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होती है? ध्यान देना, धनावेश के प्रवाह की दिशा में, धनावेश के प्रवाह की दिशा में तथा ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में, ऋणावेश के प्रवाह की
विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। समझ में आई मेरी बात? मतलब विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी? एक तो धनावेश के जिस तरफ धनावेश बह रहे हैं उसी दिशा में, यदि ऋणावेश बह रहे हैं तो उसके विपरीत साइड में, यदि इलेक्ट्रॉन इस साइड में बह रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी? उससे ठीक विपरीत। समझ में मेरी बात? यदि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में बह रहे हैं तो आपकी विद्युत धारा की दिशा किस ओर होगी? इससे ठीक विपरीत। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा होती है ऋणावेश के प्रवाह की दिशा में, धनावेश के प्रवाह की दिशा में, ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में, या धनावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो क्या होते हैं? ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में, या बोल दो धनावेश के प्रवाह की दिशा में। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? कैसी होती है? ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जो एग्जाम में लोको पायलट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वैसे तो और भी एग्जामों में एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? अदिश राशि होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, फिर भी ये अदिश राशि क्यों है? सदिश क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों सदिश राशि होती है, लेकिन ये अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि यह जोड़ के त्रिभुज ट्रायंगल नियम का पालन नहीं करती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपकी अदिश राशि होती है तो क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज के जोड़ नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, देखो वैसे तो हमें ये मतलब नहीं है कि जोड़ नियम क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना कि आपका जोड़ नियम होता क्या है। ध्यान देना एक बात, ये मान लो एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें आपने इस साइड में जा रहे हो, एक मिनट ध्यान देना, आपने क्या किया? यहां से लेकर यहां तक धारा बही, एक इस ओर से धारा बही। ठीक है, दोनों की दिशा सेम है और इसकी दिशा ठीक विपरीत होगी। ठीक है, इसका परिमाण क्या होगा? इसकी ठीक विपरीत। ये इस नियम का पालन नहीं करती है, ये इस नियम का पालन नहीं करती है। धारा ऐसे आई और एक धारा ऐसे निकाली। ठीक है, तो इन दोनों का योग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं। 11th-12th में ऐसा काम चलता है, मतलब फिजिक्स में, ये मैथ में चलता है ये। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तब ये क्या होती है? अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती है, उसमें दिशा डिनोट नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने यहाँ पर ऐसा ही है, क्या है कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है क्योंकि जोड़ की त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आपको परदिश दे, परदिश का मतलब हो गया ऐसी राशि जो ना तो अदिश हो ना सदिश हो, वो राशि यदि परदिश होती है। कैसी राशि होती है? परदिश। ना तो अदिश हो ना ही सदिश हो, वो राशि कैसी होती है? परदिश। विद्युत धारा आपकी ना तो सदिश है न अदिश है, ये कैसी राशि है? परदिश राशि है। यदि ऑप्शन में आपको परदिश दे तो ऑप्शन में आपको परदिश ही करना है। क्या करना है? परदिश ही करना है। विद्युत धारा कैसी राशि है? परदिश राशि है, परदिश राशि है। यदि परदिश राशि ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या देना है? अदिश राशि। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बातें? तो विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश राशि। और यदि ऑप्शन में परदिश दे रखा है तो कैसी राशि होगी? परदिश राशि। ठीक है, यहाँ तक बातें हो गई हैं। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।